अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, और इसके जो क्वेश्चन नंबर 15 टू 22 हैं ये बिल्कुल सेम है। सो इनमें से हम कुछ और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और बाकी आप उसी मेथड के ऊपर उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आपने जस्ट मेथड को फॉलो करना है, मेथड को समझना है। अगर आपने मेथड को समझ लिया तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे 15 टू 22 जो है ये सेम क्वेश्चन है, और इसके अंदर कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ फंक्शंस का सेट गिवन होगा, और उसको हमने ये चेक करना है कि इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल। तो हमने ये बताना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। तो हम ये इसके अंदर इसको चेक करके बताएंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो इसके अंदर जो है दो मेथड यूज किए जा सकते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन की तरफ आए, देन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास ये तीन फंक्शन का एक सेट गिवन है, तो इसको हमने चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दो मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं यहाँ पे मेथड नंबर वन। आपको जिस मेथड से इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। दोनों मेथड जो हैं ये आपकी बुक के अंदर गिवन है। सो मेथड वन ये है कि हम क्या करें, इस इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। कुछ स्केलर लें, एफ ऑफ टू एफ एक्स, और उनका इन फंक्शन के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं जो कि ज़ीरो के इक्वल हम यहाँ पे लेंगे। इसका ज़ीरो के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, जहाँ पे आप ये बता सकते हैं वेयर C1 C2 एंड C3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज को यूज करें। यहाँ पे f इसकी x है, और C2 इसकी x स्क्वायर है, एंड C3 इसकी वैल्यू है 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि इन तमाम जो भी आपको फंक्शंस गिवन होंगे उनको आपने क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है C1 C2 एंड C3, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। और इनकी वैल्यूज फाइंड करने के बाद अगर तो ये हमारे पास क्या आते हैं, जीरो के इक्वल आते हैं, यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तीनों जीरो आते हैं, तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें इसको, a set of function is said to be linearly dependent on an interval I if there exists constant not all zero। अगर ये तमाम जीरो नहीं होंगे ये वाले, यानी इनमें से कोई एक अगर आपको नॉन जीरो मिल जाता है तो फिर ये डिपेंडेंट होंगे। और अगर दूसरे अल्फाज में अगर ये सारे जीरो हो जाते हैं तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये फिर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो मिल जाता है तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट। सो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के आगे दो मेथड है, तो उनमें से हम पहला ये है कि इसको यहाँ पे इसको कंपेयर करके यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर और एक्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4C3x एंड प्लस सॉरी माइनस 3, इसको थ्री C3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखें, ये हमारे पास 2 आ रही है, तो इसको आप यहाँ से x कॉमन ले लें, और इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लें। C2 माइनस 3C3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनको करें कंपेयर। अब देखें कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे बेसिकली ये इस तरह से ऐसे मौजूद है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी वो भी 0 है। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग। So C1 plus 4C3 is equal to 0,
एंड सेकंड क्या आएगा, C2 - 3C3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो C1 विल बी इक्वल टू -4C3, और यहाँ से भी आप C2 की वैल्यू निकालें तो 3C3 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं दोनों जो हैं वो C3 की फॉर्म में आ रहे हैं, थर्ड कांस्टेंट जो है उसकी फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं C3 की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं। सो अब क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हम C3, क्योंकि आर्बिट्रेरी आ रहा है यहाँ पे नंबर, कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे फर्ज करें ले रहे हैं लेट्स C3 इक्वल टू 1। देन हमारे पास C1 क्या बन जाएगा -4 एंड C2 क्या बन जाएगा 3। तो इस यहाँ से अगर आप देखें, सो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई और C2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसके साथ हम यहाँ पे मौजूद था एक्स स्क्र, एंड C3 जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास C3 की 1, सॉरी C1 की -4 एंड C3 की 1 आ गई है। और यहाँ पे ये था 4x - 3x स्क्र, 4x - 3x स्क्र इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 की इक्वल आएगी और राइट पे क्योंकि 0 है, तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या है इसके लिए हमारे पास ठीक आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों जो है वो 0 नहीं आ रहे, नॉट ऑल 0। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास क्या होगा, ये जो फंक्शन होंगे ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये तीनों 0 आ जाते तो फिर ये क्या होने थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो वो मेथड क्या है, उसको हम कहते हैं रॉन्स्कियन मेथड। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे गिवन होगा, ये है, ये हमारे पास है मेथड। इसके अंदर इसको कहते हैं रॉन्स्कियन, और इसके अंदर ये फंक्शन है कुछ, और इसके अंदर जो फर्स्ट होती है, जो जो फंक्शन होते हैं वो सिंपल होते हैं, सेकंड में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, उसके नेक्स्ट में उसका सेकंड डेरिवेटिव, इस तरह से जहाँ तक वो फंक्शन जाते हैं कितने वो उनकी पावर बनते हैं तो उसके से वो हमारे पास क्या आते हैं, उनके डेरिवेटिव उसकी फॉर्म में आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। और अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा इस मेथड को यूज करते हुए कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो ये नीचे गिवन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे जब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि इसके अंदर वाकई ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट आया है, तो सेकंड मेथड के साथ भी यही आंसर हमारा आता है या डिफरेंट आता है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास एक्स है, स्क्वायर है, 4x - 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं नॉस्किन मेथड को। यहाँ पे ये F1 यूज करेंगे, F2 3, और ये इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी F1 F2 एंड F3। यहाँ पे F1 का डेरिवेटिव, F2 का डेरिवेटिव, F3 का डेरिवेटिव और F1 का डबल डेरिवेटिव, टू का डबल डेरिवेटिव और F3 का डबल डेरिवेटिव। इसके अंदर आप इन वैल्यू को यूज कर दें, ये हमारे पास आएगा एक्स। फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है एक्स है, यहाँ पे हम एक्स यूज करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्र, और यहाँ पे 4x - 3x का स्क्र। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे 1 आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आएगा, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 4 लेके, तो x का यहाँ पे 4 आ जाएगा कांस्टेंट, और x का 1 आ जाएगा, सो माइनस एंड 3 इंटू 2 6 x आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव 0, इसका सेकंड डेरिवेटिव 2, और इसका क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब इसको एवेल्युएट करें आप, तो इसको फर्स्ट से हम एवेल्युएट करेंगे तो फर्स्ट आएगा, उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस के अंदर, तो इसके साथ और इसको इसके साथ, ये बनेगा -12x एंड -4 इंटू 2 8 बनेगा, और ये वाला माइनस उस माइनस के साथ प्लस कर देगा, एंड 6 इंटू 2 12x आ जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद ये हमारे पास आगे माइनस आएगा फार्मूले का, एक्स स्क्र, और उसके बाद अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली रो होगी और ये वाली।
सो ये वन जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा सिक्स, और ये इसके साथ होगा तो सिर्फ तो माइनस सिक्स ही आएगा। उसके बाद हम करेंगे इसके साथ, तो प्लस आएगा अगेन फॉर्मूले के साथ -3x²। एंड अब यहाँ पे किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले इनको, तो 1 × 2 आएगा, और उसके बाद बाकी जीरो, तो ये ही सेम रहेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा -8x, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस 6x²। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x एंड माइनस का 3 × 2 6x²। इसके साथ कैंसिल आउट, इसके साथ तो जीरो। तो जब ये इक्वल टू आएगा जीरो, इसके अकॉर्डिंग जब ये इक्वल टू आएगा जीरो, देन ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं आता तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, और पहले भी हमने फाइंड किया हुआ है कि लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है। तो अब आपको दोनों मेथड समझ आ गए हैं, तो उनमें से दो भी जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर आपको तीन ये फंक्शन गिवन है, तो आप इसके अंदर हम मेथड वन यूज़ करेंगे। आप मेथड टू भी यूज़ करके इसको चेक करेंगे तो आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। जो भी आप मेथड यूज़ करें, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। दोनों मेथड आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने दोनों मेथड कर लिए हैं। अब देखें यहाँ पे हम मेथड जो है, अब फर्स्ट वाला यूज़ करने जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं C15, या आपको आप इसको 5C1 लिख सकते हैं, कांस्टेंट पहले लिख लें। उसके बाद C2 cos स्क्वायर एक्स प्लस C3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमने इन तमाम को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इन C1 C2 और C3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ से तो आप इसको अगर निकालेंगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको यहाँ पे देखना है। तो देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो इसके अंदर अगर हम यूज करते हैं तो ये C2 cos x के, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इनके देखें तीनों के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं फंक्शन, वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, सेम, ये तो सेम करने के लिए हम इसको यूज़ करें ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ को फाइंड करना आसान हो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक है और वैल्यूज़ तीन है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर तो हमारे पास इक्वेशन भी तीन होती फिर तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना ईजी था। एक इक्वेशन से फाइंड करनी है, इसलिए हम इनके जो हमारे पास वेरिएबल है उनको सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो C2 स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस C3 इंटू साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। लो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 5C1 प्लस C2 cos स्क्वायर एक्स प्लस C3 माइनस C3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो अब 5C1 प्लस C3 ये दोनों कांस्टेंट हैं, यहाँ पे आ गए, और यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स जो है वो कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा C2 माइनस C3 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ से अब आप जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो यहाँ से आपके पास आएगा 5C1 प्लस C3 इज इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट हैं तो ये जीरो आ जाएंगे, और यहाँ से इसका कोएफिशिएंट राइट साइड पे जीरो है, तो ये C2 माइनस C3 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 5C1 इज इक्वल टू माइनस C3, एंड C1 की वैल्यू आ जाएगी -C3/5, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो C2 की वैल्यू आ जाएगी C3। लो अब देखें, आप C1 भी इन टर्म्स ऑफ C3 या C2 भी इन टर्म्स ऑफ 3 है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, C3 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट है। अब हम देख लेते हैं, अब C3 की वैल्यू आप जो भी चूज़ करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हम फर्ज फर्ज करते हैं, क्योंकि हम C3 की वैल्यू कुछ भी चूज़ कर सकते, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, C3 को फर्ज करें 1 ले सकते हैं। तो 1 हमने लिया, तो यहाँ पे देखें C1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1/5, और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड C3 हमारे पास 1 हमने चूज़ किया। ठीक है, अब इसके अंदर आप जीरो करेंगे, तीनों जीरो भी हो सकते हैं।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे C3 जो है वो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो वो 1 2 3 4 कुछ भी आप यूज जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से वो ना भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको सिंपली कोई किसी C3 को R की को रख लें, ठीक है? और आप R कह दें कि ये रियल नंबर से बिलॉन्ग करता है, तो इसका मतलब है तो तीनों ज़ीरो तो नहीं हो सकते। एक ही चॉइस है कि हम ज़ीरो करेंगे तब, अदरवाइज़ तो ये हमेशा नॉन ज़ीरो रहेंगे। अगर ज़ीरो के अलावा कोई और भी वैल्यू यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास ये हमें क्या बताता है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं ये तमाम ज़ीरो नहीं होंगे, तो इसलिए ये फिर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट। और अब आप अगर इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो फिर आप क्या कैसे करेंगे, फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, आपके पास फर्स्ट 5 है, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स है, फिर साइन स्क्वायर एक्स है, फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो कि जीरो आएगा अगेन यहाँ पे होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, और फिर उसको एवेल्यूएट कर लेना है, तो आपके पास अगर तो वो जीरो के इक्वल आएगा डिपेंडेंट होगा, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो बाकी क्वेश्चन ये बिल्कुल इस तरह से सेम आपने करने हैं जिस तरह से हमने किए हैं, तो इसके बाद 22 भी ऐसे ही करना है, हम क्वेश्चन 21 यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो इसलिए हम इसने इसको चूज़ किया ताकि आपको दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। इसके अंदर अब हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसको हम सेकंड मेथड से भी करके दिखाएंगे ताकि आपको मज़ीद जो है वो अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है बाकी तो वो आपकी क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा और उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन जो है उनको यूज़ कर रहे हैं। सो C2 इंटू यहाँ पे x है एंड C3 इंटू एक्स स्क्र है इज इक्वल टू 0 है। सो इसको ओपन करें तो C1 ऑफ x प्लस C2 ऑफ x प्लस C3 ऑफ एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो C1 एंड प्लस C1 प्लस C2 इंटू एक्स एंड प्लस C3 इंटू एक्स के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ अब आप क्या करें, इनको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग। अच्छा, ये कंपेयरिंग का मेथड आपको वैसे पहले आता होगा, अगर किसी को इसके अंदर कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करके बता देता हूँ ताकि आपको अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए कि ये किस तरह से कंपेयर होते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो इसकी राइट साइड सिफर लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे सिफर के साथ एक्स की पावर 0 है, सिफर के साथ एक्स की पावर 1 है, प्लस सिफर के साथ एक्स की पावर 2 है। इस तरह से ये आगे आपको कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिफर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब कंपेयर करते हैं तो ये जो एक्स की पावर 0 है इसका मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 1 होता है, ये कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं एक्स की पावर 0। तो ये जब कंपेयर होगा तो ये इस फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर होगा, यानी आप देखें कि आपने ये चेक करना है कि इसके साथ ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसके साथ भी एक्स की पावर 0 मौजूद है, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसके इक्वल आ गया। और यहाँ पे 0 किसके इक्वल आएगा, इस C1 के, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इस तरह से। अब सेकंड देखें, अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो सेकंड देखें, यहाँ पे 0x1 है और यहाँ पे आप देखें इसके की पावर कितनी है, 1। तो ये 1 जो होगा 1 की जगह पे आ गया और उसके साथ देखें 0 मौजूद है, तो इसका मतलब है ये वाला जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से थर्ड जो है उसके आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्र, ये एक्स स्क्र उसके साथ 0 मौजूद है, तो यहाँ पे C3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो अगर राइट साइड पे 0 के अलावा कुछ और दिया हो, फर्ज करें यहाँ पे इसकी जगह पे 5 दिया हो, तो फिर ये किसके इक्वल आना था, 5 के इक्वल आना था, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होती है उसके इक्वल आ जाना। तो इसलिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें C1 की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से आप C2 की वैल्यू निकालें, C2 की वैल्यू आ जाएगी -C1, और C1 की चूंकि 0 है तो यहाँ पर पुट करेंगे C2 भी 0 आ जाएगा, तो C1 भी 0, C2 भी 0, C3 भी 0। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो तमाम वैल्यूज आ रही हैं वो सारी क्या आ रही हैं, 0। तो आर आर वैल्यूज आर 0। सो
ये हमारे पास अब क्या हो गया, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो क्या आ रही हैं, जीरो आ रही है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे अपना सेकंड मेथड, और हमारे पास फंक्शन जो है उनको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 1 + x है, x है और x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं 1 + x, x और x का स्क्वायर। और ये हम इसका रंस्किन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड में लाइन में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं f1, f2, f3। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव 0, इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। तो अब आप इसको एवेल्यूएट कर लें। एवेल्यूएट करेंगे तो फर्स्ट 1 + x, इससे हम कर रहे हैं एवेल्यूएट, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0। ये हमारा फर्स्ट होगा। उसके बाद ये माइनस फार्मूले का x के साथ करेंगे तो ये वाली, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये भी हमारे पास 2 आएगा, और माइनस चलें 2 ही रखें क्योंकि सेकंड 2 × 1 और ये 0 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्र, जब एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करना, और ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0 आएगा, तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + 2x आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x आएगा, और बाकी टर्म 0 हो जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू, वो आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमने इसके अंदर यहाँ पे आप देखें पढ़ा है कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसलिए ये फिर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो और इन दोनों मेथड्स से हमने चेक किया है, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है, यहाँ पे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट था और यहाँ पे भी। तो अब आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है उसको यूज कर सकते हैं।